जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो बेस्ट करंट अफेयर्स है उसका पार्ट 4 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये रिगार्डिंग आपका पोलर वोर्टेक्स से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि द ऑनगोइंग एक्सट्रीम कोल्ड स्पेल इन यूएसए एंड कनाडा is attributed to Arctic blast due to northward expansion of the polar vortex. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चल रही अत्यधिक ठंड का कारण ध्रुवीय भंवर के उत्तर की ओर विस्तार के कारण आर्कटिक विस्फोट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि इट इज ए लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड cold air that swirls like a wheel around both of the Earth's poles. यह उच्च दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर एक पहिए की तरह घूमता है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे। A strong polar vortex results in more western disturbances, bring heavy snowfall to the western Himalayas and colder temperature to the northern India. एक मजबूत ध्रुवीय भंवर के परिणाम स्वरूप अधिक पश्चिम विक्षोभ होते हैं जिससे पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी होती है और उत्तरी भारत में ठंडा तापमान होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलर वोर्टेक्स आर करेक्ट। ये जो तीन स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए इसमें बताना है कि पोलर वोर्टेक्स से रिलेटेड तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। आंसर होगा यहाँ पे नन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, रीजन क्या है तीनों में से कोई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो, द ऑनगोइंग एक्सट्रीम कोल्ड स्पेल इन यूएसए एंड कनाडा इज एट्रीब्यूटेड टू द आर्कटिक ब्लास्ट ड्यू टू। यहाँ पर जो आप देख रहे हो नॉर्थ वर्ड एक्सपेंशन, यहाँ पर नॉर्थ वर्ड एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पर आपका होगा साउथ वर्ड एक्सपेंशन ऑफ पोलर वोर्टेक्स, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड कोल्ड एयर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पर होगा लो प्रेशर। लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर और कोल्ड एयर्स के कारण ही ये यहाँ पे होता है। थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होकर के क्या होगा, वीकेंड, कमजोर, वीकेंड। ठीक है, वीकेंड पोलर वोर्टेक्स के कारण जो मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है के कारण हेवी स्नोफॉल होता है वेस्टर्न हिमालय में और कोल्डर टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके पोलर वोर्टेक्स से रिलेटेड हैं जो रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आपका इंग्लिश में जो तीन स्टेटमेंट हमने लिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट ए है, सेकंड स्टेटमेंट आपका ए रहा और थर्ड स्टेटमेंट इम्पैक्ट ऑफ इंडिया से इम्पैक्ट ऑन इंडिया पे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वीकेंड पोलर वोर्टेक्स के कारण क्या मोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंगिंग स्नो हेवी स्नोफॉल टू द वेस्टर्न हिमालय और कोल्डर टेम्परेचर होते हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप उसको चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट विस्तार से है, प्रोजेक्ट विस्तार से रिलेटेड है। आईआईटी दिल्ली हैज पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑन द प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज।
आईआईटी दिल्ली ने प्रोजेक्ट विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंचने के लिए वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम पर कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज a network of networks, AI augmented, and every state can build their own agri advisory network। यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है और प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि सलाहकार नेटवर्क बना सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टू द प्रोवाइडेड seamless access to the vital agriculture resources। यह व्यापक नेटवर्क है जो महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों तक निर्बाध पहुंच बनाने के लिए एक विकेंद्रीकृत डेटाबेस को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोजेक्ट विस्तार से रिलेटेड आपको जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से करेक्ट कितने नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपका ओनली एक करेक्ट नहीं है। इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है? तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आईआईटी दिल्ली देख रहे हो, ये आईआईटी दिल्ली नहीं है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ प्रोजेक्ट विस्तार के लिए क्या किया, पार्टनर साझेदारी किया है। ये प्रोजेक्ट विस्तार से रिलेटेड आपके 3 स्टेटमेंट्स जो था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो आईआईटी मद्रास के बारे में बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजेल से रिलेटेड है। यहाँ पे बताना है कि 2 स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द आईआईटी मद्रास डेवलप्ड एन इनोवेटिव इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी। हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने लक्षित स्तन कैंसर थेरेपी के लिए एक अभिनव इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को विकसित किया है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर कि हाइड्रोजेल आर फैट बेस्ड 3 डायमेंशनल polymer network capable for absorbing and retaining fluids। हाइड्रोजेल वसा आधारित त्रि-आयामी बहुल नेटवर्क है जो तरल पदार्थों को अवशोषित करने और बनाए रखने में सक्षम। तो यहाँ पे बताना है कि which statements above regarding the हाइड्रोजेल आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में से कौन सा करेक्ट है आपके हाइड्रोजेल से रिलेटेड, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका डी। आंसर है डी, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है यहाँ पर कि जो यहाँ पे आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हो, यहाँ पे आईआईटी मद्रास नहीं होकर के आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी है। ठीक है, और हाइड्रोजेल क्या है, यहाँ पर जो देख रहे हो कि फैट बेस्ड लिखा हुआ है, ये फैट बेस्ड नहीं होकर के वाटर बेस्ड, वाटर बेस्ड। ठीक है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। देखो ये हाइड्रोजेल से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट ए लिया था, सेकंड स्टेटमेंट आपका ए वाला था। ठीक है, the researchers from IIT Guwahati developed an innovative injectable hydrogel that's for targeted breast cancer therapy को है स्तन कैंसर थेरेपी के लिए विकसित किया गया है। ये न्यूली जो डेवलप्ड हाइड्रोजेल है मेड अप ऑफ प्रोटीन अल्ट्रा बेस्ड शॉर्ट पेप्टाइड्स का बना होता है, और क्या है कि रिमेन्स स्टेबल एट इंजेक्शन साइट पे क्या रहता है, स्टेबल रहता है बाई बीइंग इंसोल्युबल इन बॉडी फ्लूइड। तो ये जो तरल पदार्थ है वहाँ पे अघुलनशील होने के कारण क्या कहते हैं, जो इंजेक्शन का जो साइट है वहाँ पे स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। These peptides are both biocompatible and
बायोडिग्रेडेबल। ये स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो। हाइड्रोजन क्या होता है कि वाटर बेस्ड है, जल आधारित है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर है जो नेटवर्क्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग फ्लूइड्स, जो तरल पदार्थ है उनको अवशोषित करने और उनको मतलब रिटेन करने में काफी सक्षम है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन से आपका ये है गौणाक्षी से रिलेटेड। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे गौणाक्षी से रिलेटेड है। विच स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग गौणाक्षी आर करेक्ट है। इसमें से दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गौणाक्षी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तमिलनाडु लॉन्च्ड द गौणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पोर्टल, एफआईआर सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम, कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम। ठीक है, तो तमिलनाडु ने बेसिकली क्या है कि जो वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गौणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम प्रणाली शुरू किया है। इट डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, भारतीय वन जीव ट्रस्ट के सहयोग से इसको विकसित किया गया। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। वन ओनली, सिर्फ एक, दो, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है आपका करेक्ट पूछा है। करेक्ट कौन सा है, सेकेंड वाला करेक्ट है, ओनली टू। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम को कम करने के लिए गौणाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम बनाया है, लेकिन किस स्टेट ने बनाया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु की जगह आंसर में क्या होगा यहाँ पे, कर्नाटका ने बनाया, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका ने इसको डेवलप, जैसा आप देख लो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में। कर्नाटका लॉन्च द गौणाक्षी एफआईआर ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम टू कर्ब वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को करने अंकुश लगाने के लिए। ये क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर इनेबल्ड ऑन ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम सिमिलर टू द पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट का एफआईआर सिस्टम है उसी की तरह सिमिलर है। यह अलाउ करता है द पब्लिक टू रजिस्टर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं ऑन फॉरेस्ट ऑफेंसेस, वन्यजीव से रिलेटेड, वन अधिकारियों से रिलेटेड जो भी है। और इसको कैसे किया जा सकता है, यूजिंग मोबाइल फोन्स और ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब कि कोलेबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जीई ऐप से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना है कि कितने जो स्टेटमेंट्स तीनों हैं इनमें से करेक्ट कितने हैं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली ऑल थ्री, और इनमें से कोई भी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि GEF एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश $10 मिलियन फंड टू सपोर्ट हाई इम्पैक्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। तो जीपी और अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल ने जो है उच्च ऊर्जा प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन का फंड स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि GEF is a global public-private initiative focused on accelerating the clean energy transition in developing countries। एक क्या है कि और एक वैश्विक और सार्वजनिक पहल है जो विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिए सेंट्रलाइज केंद्रित है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट्स गोल इज 3 बिलियन पीपल विद एनर्जी एक्सेस, 150 मिलियन ग्रीन जॉब्स एंड 4 मिलियन टन्स ऑफ मिशन ऑफ अवॉइडेड। तो 3 अरब लोगों तक ऊर्जा का पहुंच होगा इससे, 150 मिलियन हरित जॉब्स और 4 अरब टन ऊर्जा जो भी एमिशंस होगा उससे बचाव करेगा। तो जीएफ के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, आपको बताना है कि कितने जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट है, कथन कितने करेक्ट है बताइए। तो यहाँ पर आंसर होगा ओनली वन, सिर्फ एक कथन आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट वाला कौन सा है, तो थर्ड आपका रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है।
फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप जो देख रहे हो कि 10 मिलियन फंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिलियन फंड्स नहीं होगा, यहाँ पे कितना है, 100 मिलियन फंड्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 10 मिलियन के जगह पे क्या होगा, $100 मिलियन फंड्स, मिलियन फंड के बारे में बात किया जाए, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड करेक्ट है। थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि जो जॉब्स हैं वहाँ पे 3 बिलियन की जगह पे यहाँ पे 1 बिलियन, जो ग्रीन 1 बिलियन लोगों तक ये एक्सेस होगा। जॉब आपका है 150, ये तो सही है। और जो इमिशंस की बात हो रहा है तो यहाँ पे 4 बिलियन टन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ये वाला जो 1 बिलियन लोगों तक एक्सेस होगा, ये रॉन्ग है। असली आपका आंसर कितना हो जाता है, 1। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स जो लिए गए हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट से है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये था। जो आप देख रहे हो यहाँ पे $100 मिलियन की बात किया जा रहा है, फंड्स की बात किया जा रहा है, ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है। और थर्ड यहाँ पे 1 बिलियन पीपल एनर्जी एक्सेस करेगा, 150 मिलियन ग्रीन जॉब्स होंगे, और 4 बिलियन टन एमिशन को अवॉइड किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो और एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ध्रुव एज 50 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।